आज बच्चों एक्सरसाइज 12.2 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये कह रहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र 12.10 में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत की गणना कीजिए। यदि √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7 है। तो बेटा क्या करना, देखें चित्र देखें एक बार। ये चित्र है आपका ऐसा, इसमें डिजाइन बन रहे एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये सारे डिजाइन कैसे हैं? समान हैं। और कितने हैं ये? 6 डिजाइन है। कितने डिजाइन है बेटा? 6 डिजाइन है। तो आपको ये ज्ञात करना, यदि हम इसमें ये डिजाइन बनावें तो 0.35 की जो हम 0.35 रुपये लें कहें कि 1 वर्ग मीटर के ऐसा बनाने के, तो हमें कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे। तो आपको ये ज्ञात करना। तो कैसे हल करेंगे देखें एक बार क्वेश्चन। बेटा यही समझे थोड़ा सा। ये जो है इसमें कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है। मैं इसे यहाँ से यहाँ मिला दूँ, इसे यहाँ से यहाँ, इसे यहाँ से यहाँ, यहाँ मिलाऊँ, यहाँ ऐसे। कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें? भाई कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 6। और जितने भी जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। यदि मैं 360 डिग्री को कहाँ से डिवाइड करूं? 6 तक डिवाइड करूं तो एक का कोण निकल के आएगा, यानी कि जो एक त्रिभुज ये है उसका कोण निकल के आएगा। भाई उसका कोण निकल के आएगा। तो यदि मैं 360 को कहीं से डिवाइड करूं 6 तय तो कितना डिग्री निकल का होगा? 60 डिग्री निकल का होगा। और ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या इसके बराबर है तो इसका कोण इसके बराबर होगा, यानी कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब ये कोण 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, यानी कि कैसा त्रिभुज बनेगा? एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। यदि मैं ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ, यानी कि 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ मैं उसमें और वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इन्हें बाहर निकाल दूँ तो कहीं का क्षेत्रफल बचेगा? इस डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। और इस डिजाइन के क्षेत्रफल को कहीं से मल्टीप्लाई कर दूं? 0.35 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे उसे कितने रुपए बनाने के लिए देने। तो कैसे हल करेंगे देखें एक बार बेटा, समझें। क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 12.2। एक्सरसाइज 12.2 और आपका क्वेश्चन नंबर है 10। बेटा लिख लें मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की त्रिज्या जो आपका मेज पोस्ट है बेटा कहीं के आकार का है? वर्ताकार आकार का। देख लें एक बार ध्यान से, ये ऐसा, ठीक ऐसा। इसमें कितने भाई 6 डिजाइन है। तो आप कोई बिंदु इधर मानना है, यहाँ मान ले कोई बिंदु, एक बिंदु का मानना है आप बिल्कुल यहाँ मानना है, एक बिंदु इसकी सी दिशा में मानना है, इधर से मान लें। एक बिंदु का मानना है भाई, एक बिंदु आप मान ले कुछ ऐसा इधर से, फिर इसकी सीध में इधर एक बिंदु मान ले कोई इसके सामने बिल्कुल ऐसे, जो ऐसा लगे समान है बिल्कुल यहाँ, और इन्हें सबको मिला दें ऐसे। बेटा ये तो कुछ छोटे बड़े हो गए, लेकिन ये आप ये मान लें कि ये सब कैसे हैं? बराबर हैं। ये बात ध्यान रखें, यानी कि ये सारे कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, यानी कि ये कुछ बड़े से हुए तो ये कुछ समान से हैं आपस में। तो ऐसे नहीं, ये सब कैसे हैं? इक्वल हैं सब। भाई जो ये हैं सब कैसे हैं? इक्वल है। यहाँ कोई वृत्त का केंद्र है जो उसकी त्रिज्या है, यानी कि मेज पोस्ट है जो इसकी त्रिज्या है, ये कह रहा कि 28 सेंटीमीटर। 20 भाई किधर से भी आप इसे मिला लें, इधर से मिला लें, इधर से मिला दें, इधर से आप इधर मिला लें, यहाँ मिला दें, तो सारे कितने होंगे? ये जो त्रिज्याएं होंगी आपकी 28 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान रखें। कितनी रहेगी भाई? 28 ये है, ये वाली 28 है तो ये भी 28 ही है, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो क्या है? ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। और ये पूरा जो कोण है वो कितने का है? 360 डिग्री का।
पूरा कोण कितने का है 360 डिग्री। और कितने डिजाइन है बेटा ये आपके 6 डिजाइन है आपका 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। तो आप कहीं से डिवाइड करेंगे 360 को आप कहीं से डिवाइड करेंगे 6 है तो आपका कोण ये एक का कोण कितना निकल का होगा 60 डिग्री का। भाई जब ये कोण आपका 60 डिग्री का है और ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो जो इसके सामने का कोण होगा ये और जो इसके सामने का कोण होगा ये, तो ये और ये कोण आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। यदि मैं त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू देखूं तो बेटा क्या हुआ है 180 60 का ये हो गया और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब 60 डिग्री का ये और 60 डिग्री का ये। तो क्या हो गया भाई तीनों कोण क्या हो गए समान हो गए। भाई तीनों कोण समान है तो कैसा है ये त्रिभुज कैसा है एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु है ये भी जितने भी त्रिभुज हैं ये कैसे त्रिभुज हैं आपके समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लें यानी कि 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो √3/4 भुजा का स्क्वायर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आप इन 6 के 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कर दें 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल का होगा जो आपके 6 त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज इनका क्षेत्रफल निकल का होगा। और आप क्या करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका πr², उसमें से क्या माइनस करेंगे जो आपके 6 समबाहु त्रिभुज है आप इनका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या निकल का होगा जो आपके डिजाइन है उनका क्षेत्रफल निकल का होगा। फिर आप उसे कहीं तक मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इसका बेसिक है जो आपको करना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप करेंगे क्या क्वेश्चन में। भाई आप क्वेश्चन करने के लिए बैठ गए एग्जाम में तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप करना क्या है इसमें, तो तभी तो करेंगे कुछ। तो आप पहले लिखें मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर ऐसे। फिर क्या लिखें भाई ये कोई ए कोण मान लें त्रिभुज का ए मान ले, इसे यहाँ से ईसा ओ मान ले, ईसा बी मान ले, यानी कि ए ओ बी कोई आपका त्रिभुज है त्रिभुज ये वाला ए ओ बी ये वाला बेटा त्रिभुज ये वाला ध्यान रखा त्रिभुज की बात चल रही। त्रिभुज ए ओ बी में कोण निकाल लेंगे हम। भाई इसका यदि हम कोण निकाल लें तो कैसे निकाल लें क्या करेंगे जो थीटा की वैल्यू होगी आपकी वो होगी 360 कितने डिजाइन है 6, तो इससे डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा 60 डिग्री। भाई ये कोण आपका 60 डिग्री निकल के आ गया तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकें। मैंने बताया कैसा त्रिभुज बनेगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा और क्यों बनेगा ये भी बता दिया। ठीक है, तो आप सीधा ही कर लें त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि √3 की वैल्यू पुट करें। √3 की वैल्यू कितनी दिन है 1.7 और अपॉन में 4 भुजा कितनी है आपकी 28 × 28। क्या हुआ बेटा ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया आपका। या आप इसे बाद में डिवाइड कर लें। आपको कितनों का निकालना 6 का निकालना यानी कि 6 त्रिभुज है आपके पास। तो आप कहेंगे भाई जो आपके 6 डिजाइन के 6 त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल निकाल लें। तो आप कहेंगे 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 6 की मल्टीप्लाई कर दें 1.7 और 4 से आप इसे डिवाइड कर लें तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कहीं का पता चल गया बेटा जो आपके 6 त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल आपको पता चल गया। आप क्या निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा πr²। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे r²। r की वैल्यू कितनी है 28 × 28। भाई 7 से आप इसे डिवाइड कर लें कितना होगा। तो क्या करेंगे भाई जो आपका ये निकल कर आया तो कितना आया 22 × 4 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे का निकल कर आया वृत्त का क्षेत्रफल। आप निकाल लेंगे भाई जो है आपका जो ये डिजाइन है डिजाइनों का आप लिख लें डिजाइनों का क्षेत्रफल। भाई जो आपके डिजाइन है 6 डिजाइन है इनका क्षेत्रफल निकालना आपको। तो आप लिखेंगे
डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई माइनस करें कितना 6 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कितना 28 ऐसे। क्या कॉमन ले लें, दोनों से आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन है 28 कॉमन है और क्या कॉमन ले लें दोनों से 2 भी कॉमन ले लें तो कितना बचेगा आपका भाई, यहाँ से तो 11 बचेगा और मल्टीप्लाई 28 कॉमन ले रखा आपने और 2 भी ले रखा तो ये तो 11 हो गया मल्टीप्लाई में 4, बस यही बचेगा। और माइनस ये कुछ नहीं है बेटा, इसे ध्यान रखें। अच्छा माइनस यहाँ से क्या ले रखा आपने 28 और 2 कॉमन ले रखा तो यहाँ तो 3 बचेगा आपका और मल्टीप्लाई में 1.7 और मल्टीप्लाई में कितना भाई आपने क्या ले रखा 28 और 2 कॉमन ले रखा तो 28 और 2 यहाँ से तो 1.7 और 7 भी बचेगा, कितना बचेगा 7 ये बचेगा। आप यदि इसे सरल करें तो क्या निकल गया होगा देखें 56 और कितना 44। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 या 21 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 35.7 माइनस कर दें तो 56 मल्टीप्लाई कितना बचेगा आपका 8.3 इतना। यदि आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के होगा भाई 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका कहीं का निकल कर आ गया जो आपके मेज पोस है और इसमें ये डिजाइन बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये कह रहा कि एक वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है, एक वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है वो कितना है 0.35। भाई एक वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है आपका वो कितना है, इसने लिखा 0.35 सेंटीमीटर, इतने रुपए क्या है बेटा जो खर्च है 0.35 रुपये, यानी कि इतने रुपए है। और जो आपका करना कितने में है बेटा इतना आपको बनाना, यदि आप इतना बनाओगे तो इसमें कहेंगे मल्टीप्लाइंग इसमें भाई एक वर्ग मीटर का खर्च इतने रुपए और 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च, वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितने रुपए होगा ये देखें बेटा तो 0.35 और मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 464.8, जो आपकी मल्टीप्लाई होगा उतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें और ऐसे ऐसे हल करें। समझ में आ गया ना बेटा आपकी, जो नहीं समझ में आया तो बता दें कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा बड़ा था आपने समझ लिया। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है बेटा 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने का है 90 डिग्री का है। यानी कि आपका कोई त्रिज्याखंड है, कोई वृत्त का त्रिज्याखंड है बेटा, कोई ऐसा कोई वृत्त है और उसका क्या है त्रिज्याखंड है कोई, और उसका जो कोण है कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना, जो ये त्रिज्याखंड है कोई वृत्त का त्रिज्याखंड है, आपको क्या निकालना इसका क्षेत्रफल निकालना। यदि आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो वृत्त का ये त्रिज्याखंड है यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसमें कोण दे रखा है एक, तो लिख लें वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। एक कोण लिख लें, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री। आप लिख लें जो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, मैंने बताया था थीटा अपॉन कितना और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन कितना और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7 मल्टीप्लाई 7। यदि आप इसे हल कर लें तो आपका क्या निकल गया होगा भाई, जो ये त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आपका निकल गया होगा।
भाई यदि आप इसे सरल कर लें इससे आगे 7 से 7 काट दें, यहाँ कितना होगा आपका 4, और यहाँ काट दें आप 2 से 11 होगा, और यहाँ कितना होगा 2 होगा, तो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि आप हल करें तो ऐसे। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 11 था। क्वेश्चन नंबर कितना देखें 12 देखें बेटा। 12 भी ऐसा ही है बिल्कुल, मैंने पीछे करवाया था भाई, पीछे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था जैसा 12 है। 13 देखें, 13 थोड़ा सा समझ लें, समय करेंगे आप इसे बेटा। इस एक्सरसाइज को समाप्त करें आज। क्या है 13 है क्वेश्चन नंबर, ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, जो इसका कोई चाप है, ये यहाँ कितने का कोण आंतरित कर रहा है बेटा, ये जो एक कोण है, ये कोण जो आंतरित है वो है 120 का ऐसे। और क्या करना भाई, ये कोण भी दे रखा है उसने, जो ये त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो वही सूत्र लगा लें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 और πr²। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे तो इस त्रिज्या खंड का क्या निकल कर होगा, आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये बेटा। इससे अगले जो क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये भी आपका एक त्रिज्या खंड है, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 35 मीटर, और जो कोण है कितना है 120 का, इसे भी ऐसे ही हल करें। इससे अगला भी है, इसका कोण कितना है 60 डिग्री का, और क्या है त्रिज्या भी दे रखी होगी, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसे भी हल कर लें। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो बाकी क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं, और इन्हें आप बैठ के हल करें। जो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कमेंट्स करें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो अगली वीडियो बनाऊंगा उसे मैं हल कर दूंगा बेटा। कल ये नई एक्सरसाइज चलाएंगे, एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।